Morning to you all. I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 civics chapter 2 role of government in health. So these are the topics that will be cover about what is health, public health care, private health care and some extra notes. So topics are going to start. What is health? Health means our ability to remain free from illness and injuries. तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ होता है हमारा एबिलिटी, हमारी क्षमता इलनेस बीमारी से या फिर किसी चोट से दूर रहने की क्षमता, उसी को हेल्थ कहा जाता है. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट आवर हेल्थ. कुछ फैक्टर्स भी हैं जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं. अब है हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. तो जो इंडिया है हमारा देश, उसमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत ही ज़्यादा है. एंड इज अमोंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स. और हमारे देश से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं. हमारा देश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है डॉक्टर्स को. मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया. ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन यानी कि शहर में रह जाते हैं. वाइल पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़. इसीलिए जो लोग हैं गांव के, उन्हें ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए. इन इंडिया अ पैराडॉक्सिकल situation exists as healthcare resources are uneven. तो इंडिया में कुछ दिक्कत भी है हेल्थ केयर सिस्टम पे. प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर. ये क्या होता है प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर? हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस. Public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. यानी कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है वो एक चैन है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है. वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज दैट इट is meant to provide quality health care service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है, उससे ये आशा की जाती है कि उसका जो सर्विस का चार्ज है, फी है, वो कम होगा या फिर फ्री होगा, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी अपना इलाज करवा सकें. इट इज़ अवेलेबल इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज. ये दोनों में होता है, अर्बन यानी शहरों में भी, गाँवों में भी. प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट ऑन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस है वो गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होता या फिर गवर्नमेंट ने उसको नहीं बनवाया होता. पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़. तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लोगों को सब ज़्यादा पैसा देना होता है, बहुत ज़्यादा पैसा देकर अपना सर्विस कराना होता है, और हर सर्विस के लिए उसमें पैसा लगता है. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. हेल्थ केयर और समानता. इन इंडिया में प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विस आर नॉट इंक्रीजेस. तो जो इंडिया में प्राइवेट हेल्थ सर्विस है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विस इंक्रीज नहीं हो रहा. As the cost of these private services is high, many people cannot afford them. तो
प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विस है उसका फी चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट सर्विस समथिंग एनकरेज प्रैक्टिस विच इज अनइथिकल। तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में कभी कभी क्या होता है कि उसमें अनइथिकल होता है, अनइथिकल प्रैक्टिस होता है, यानी इनकरेज उसमें अनइथिकल चीज़ें होती हैं। बेयरली 20% ऑफ इंडियन population can afford medicines that they require during an illness। तो बहुत सारे जो इंडियन है, बहुत सारे नहीं, 20% जो इंडियन है वो अफोर्ड कर सकते हैं मेडिसिन्स इलनेस यानी बुखार के टाइम पे, बस 20%। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन्स, especially the poor and the disadvantaged। तो जो हमारे सरकार का जिम्मेदारी और डिसएडवांटेज भी है कि उनको सबको बराबर हेल्थ केयर सर्विस देना चाहिए, सारे सिटीजन्स को और गरीब लोगों को भी। इन 1996 1996 में केरला डिस केरला डिसेंट्रलाइज्ड इट्स हेल्थ बजट एट पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। तो केरला ने अपना हेल्थ बजट पंचायत को दे रहा था हेल्थ का प्लानिंग को इफेक्ट करने के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ाने के लिए। बस द बेस्ट एग्जाम्पल of healthcare comes from Costa Rica, where the government provides educate healthcare to people। तब बात आती है कि कोस्टन में सबसे अच्छा से हेल्थ केयर सिस्टम होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को। वो कैसे होता है वो आगे लिखा होगा। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ दी it is the expectation of people that government work for their welfare through the provision। तो एक प्रजातंत्र देश में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए काम करेगा, उनके फ़ायदे के लिए काम करेगा, उनके हेल्थ के लिए काम करेगा, उनके एजुकेशन के लिए काम करेगा। Health is a vital aspect because only healthy people can prove themselves resourceful। तो हेल्थ एक अच्छा एस्पेक्ट है, वाइटल एस्पेक्ट है, बिकॉज क्योंकि ओनली हेल्दी पीपल कैन प्रूव देमसेल्फ रिसोर्सफुल। तो क्योंकि हेल्दी पीपल ही खुद को रिसोर्सफुल प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब होता है कि इलनेस बीमारी से या फिर बुखार से दूर रहें, हम किसी चोट वगैरह से दूर रहें। इन बॉर्डर टू सेंस हेल्थ मीन्स समटाइम मोर देन दिस। कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ का मतलब इससे भी ज़्यादा होता है, मतलब हेल्थ कहने का मतलब इससे ज़्यादा होता है, इतना ही नहीं होता, इसका डिफिनीशन कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ से हटके, बीमारियों से हटके, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग, ईटीसी। तो इससे हट के हमें ये भी सोचना चाहिए कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो हम अगर साफ़ पानी नहीं पियेंगे तो अब भी हमें बीमारी होगी, अगर हम पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग में रहेंगे तो भी हमें बीमारी होगी। ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स होते हैं दी अफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ, डेट अफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ, जिससे कि हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्ट होता है। एडुकेट फूड
is also essential for keeping ourselves in good health. तो फूड भी होता है जो खाना, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए। अ लाइफ विथ स्ट्रेस will lead to us to illness. Hence we need to be without mental strain. Thus good health include both a sound mind and a sound body. तो हमारा जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जिससे कि हम एक अ, एक खुशी जीवन जी पाएंगे, जिसमें हमारा मन भी खुश होगा, हमारा शरीर भी खुश होगा। वी नीड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें अच्छा रहने के लिए, गुड हेल्थ के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने हेल्थ को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड हेल्थ सेंटर। हेल्थ केयर फैसिलिटी में हेल्थ केयर होता है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, लेबोरेटरीज में टेस्ट होता है, इसके लिए लेबोरेटरीज होते हैं। एम्बुलेंस का सर्विस होता है, ब्लड बैंक होता है, etc. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज, ऐसी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स। हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, एट्सेट्रा इत्यादि। We also need medicines and equipment that are essential for treating patients. तो हमें मेडिसिन्स भी चाहिए होंगे, कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनका बीमारी या फिर दुख दर्द को दूर करने के लिए। इंडिया हैज़ नो dearth ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। इंडिया को क्वालिफाइड डॉक्टर की कमी नहीं है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स टू। तो हमारे देश में बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी हैं। परहैप्स देयरफॉर अ large number of medical tourists come to our country for treatment at a reasonable cost. तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे देश में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? द पर्सन हु केम टू आवर और सम अदर countries for health care to free from illness, that is called that person is called मेडिकल टूरिस्ट। ओके, तो जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरे देश में जाते हैं, उन्हीं को मेडिकल टूरिस्ट कहा जाता है। तो हमारे देश में रोज कह रहे हैं, हाँ, हमेशा मेडिकल टूरिस्ट आते रहते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम है बाकी जगह से कंपेयर करें तो। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया फोर्थ लार्ज प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। तो इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर और बड़ा प्रोड्यूसर भी है मेडिसिन का। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब होने के बावजूद द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़ वेरी पुअर। इन सब चीज़ों के होने के बाद भी हमारे देश का जो हेल्थ सिचुएशन है वो उतना अच्छा नहीं है, ख़राब है। द रीज़न दैट द गवर्नमेंट फेल्स टू मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो इसका यही रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है ये हेल्थ केयर सिस्टम सबको पहुंचाने के लिए, सबके पास अवेलेबल कराने के लिए। हेल्थ केयर फैसिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हेल्थ केयर फैसिलिटी को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक
हेल्थ सर्विस होता है वो एक चैन होता है हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसको दोनों एरियाज में देखा जा सकता है, अर्बन और रूरल में, अर्बन एंड रूरल एरियाज। एट विलेज के लेवल पे देयर आर हेल्थ सेंटर्स which there is usually a nurse and a village health worker. दे डील विथ कॉमन इलनेस। तो गांव में क्या होता है कि गांव में भी हेल्थ सेंटर हैं, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नर्सेस हैं, या फिर विलेज हेल्थ वर्कर, गांव का ही कोई हेल्थ का वर्कर, जो कि बस किसी कॉमन से बुखार को, नॉर्मली जो बुखार आता है या फिर कट गया, सर फट गया, ऐसे चीज़ों को, ऐसे कंडीशंस को ही हैंडल कर सकते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सर्विसेज ऑल दी हेल्थ सेंटर्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सारे चीज़ों को डील कर सकते हैं, सारी चीज़ें उनमें होती हैं। बिग सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। अंडर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंदर में क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आर प्रोवाइड आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है तो उसमें जो हेल्थ केयर का सर्विस है उसको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर फ्री प्रोवाइड करेंगे, या तो फ्री या फिर लो कॉस्ट पे, कम दाम पे, सो डैट इवन दी पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा कि जो पुअर लोग हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करा सकेंगे। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर में the action is also taken to prevent the spread of diseases like tuberculosis, TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगोनिया, etc। तो इस सिस्टम के अंडर में इन सब बीमारियों पर भी, इन सब बीमारियों को फैलने से भी रोका जाता है इस सिस्टम के अंदर, और एक्शन लिया जाता है इन सब बीमारियों को ना फैलने देने पे। अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक। इन द रूरल एरियाज, गांव में, दी इन रूरल एरियाज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, RMPS, मतलब रजिस्टर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड इन द अर्बन एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैन बी सीन। तो RMP जो होते हैं वो गांव में मिलने की बजाय वो मिलते हैं शहरों में। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर शहरों में ही मिलते हैं। उनको गांव में भी मिलना चाहिए पर गांव में नहीं मिलते, वो शहर में ज़्यादातर मिलते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स that are privately owned and not run by the government। तो कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं जिसमें नर्सिंग होम्स that are privately owned, तो उसमें नर्सेस को आप घर पे बुला सकते हैं, आपके घर पे वो इलाज करेंगे, डॉक्टर्स हो या फिर कोई भी हो। पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर ट्रीटमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर में जो होता है ट्रीटमेंट उसमें कम पैसे लगते हैं, लेकिन प्राइवेट में लोगों को हर चीज़ के लिए पैसा देना होता है और ज़्यादा अमाउंट में पैसा देना होता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश पे
private health private service are increasing, but public health service is not आर नॉट। तो जो हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस आर दी एज दी प्राइवेट सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट। जो प्राइवेट सर्विसेज है वो बस प्रॉफिट के लिए चलते हैं। दी कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज़ रेदर हाई। इसीलिए जो इन सर्विसेज में कॉस्ट है, पैसा है, फ़ी है, वो ज़्यादा रहता है इसी कारण की वजह से, क्योंकि वो फ़ायदे के लिए चलाया जाता है। द पुअर पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ट्रीटमेंट हेयर। तो जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। एडुकेट हेल्थ केयर इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल इन द कंट्री। तो जो हेल्थ केयर है वो पूरे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ओनली 20% पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग इलनेस। तो बस 20% ही लोग ऐसे हैं जो कि देश के 20% ही लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं अपने इलनेस के टाइम पे, उनको जब बुखार वगैरह हो तो। It has been found that 40% of people who are not admitted to a hospital for some illness have to borrow money or sell some of other possessions to pay their for pay the expenses। तो ऐसा देखा गया है कि पॉपुलेशन का 40%, हमारे देश का पॉपुलेशन का 40% के लोगों को अपना अपना इलनेस दूर करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है किसी से, और या फिर क्या करते हैं वो अपना ज़मीन या फिर कुछ बेच देते हैं पैसों के लिए। फॉर द पुअर, गरीब के लिए एवरी इलनेस इज़ अ कर्स। गरीब के लिए कोई भी बुखार हो या फिर कुछ भी बीमारी हो उसके लिए वो श्राप है। एज दे आर अनडेंजराइज्ड एज दे आर अनडेनराइज्ड। तो जैसे कि वो अनडेनराइज्ड हैं एंड लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशंस, दे आर फ्रिक्वेंटली फॉल इल। तो वो गरीब हैं और वो अच्छे कंडीशंस में नहीं रहते, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है गरीब होने की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो उनको बीमारी पकड़ लेती है, वो बुखार हो जाते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। तो जो ये बुखार का जो प्रॉब्लम है उससे उनका सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। सो फार वुमेन्स हेल्थ इज एसोसिएटेड, इट इज़ इजली इग्नोर्ड। तो वुमेन्स का जो हेल्थ है वो एसोसिएटेड होता है और उसको आसानी से इग्नोर कर दिया जाता है। मेनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज, जहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। थर्स वी कैन से without a doubt that the health situation is health situation of most people in our country is not good। तो हम इसीलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे देश में हेल्थ सिचुएशन है वो सारे लोगों तक नहीं पहुंचता, वो अच्छा नहीं है हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम। हाउएवर केरला has moved has made efforts to provide adequate health care to people of the state। तो केरला ने कुछ चीज़ें की हैं जिससे कि सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके स्टेट लेवल पे। कोस्टा रिका इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। कोस्टा रिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, कंट्री नहीं, एक हिस्सा है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी
वन ऑफ द हेल्थीस्ट कंट्रीज इन दी कॉन्टिनेंट। तो जो कोस्टा रिका है उसको वर्ल्ड का सबसे हेल्दीस्ट कंट्री भी कहा जाता है। ये उन्हीं में से एक है, हेल्दीस्ट कंट्रीज में से एक है ये। दी कोस्टा रिका गवर्नमेंट curtailed curtailed the expenses on the army to spend on health। तो जो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट है जो, वो ये मानती है कि पैसा आर्मी पे नहीं लोगों पे खर्च करना चाहिए। एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लोगों के या फिर उनके और भी जो उनके बेसिक से नीड हैं उन पे पैसा खर्च करना चाहिए। लोगों के इन सारी चीज़ों पे पैसा खर्च करना चाहिए। इट प्रोवाइड्स देम विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो इनमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, अच्छा पानी पीने के लिए, सैनिटाइजन और रहने की जगह और अच्छा खाना। अब यहाँ पर नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और होता है आज का टॉपिक हमारा ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।